ये एक संयोग है कि जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, लगभग यही विषय मैंने भी आज एक आर्टिकल लिखा और उसका जो शीर्षक बताता हूँ कि अगस्त का महीना करवट बदलने को बेचैन है भारतीय राजनीति। ये लगभग वही बात है जो आप कह रहे हैं और जो आप अपने बाइट सुनाई, 3 बाइट आपने सुनाई, मैंने अपने आलेख में जिक्र किया। वो 5 बाइट्स बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी का भी आपने सुनाया कि वो कि 2000 हम रहे या न रहे, 2024 में वो नहीं रहेंगे। ये नीतीश कुमार जी की बाइट है। ममता बनर्जी जी की बाइट है, हिम्मत है केंद्र सरकार तो हमें गिरफ्तार करके दिखा दे। के चंद्रशेखर राव जी की बाइट फ्री बीस पर केंद्र सरकार को उन्होंने कैसे ललकारा था और कहा था कि प्रांतीय सरकारों पर थोपा जा रहा है। उसके अलावा और जो महत्वपूर्ण, हम अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बाइट। और अरविंद केजरीवाल जी तो खैर रोज कह रहे हैं, लेकिन उनकी भी बाइट के साथ हमने इस बात को रखा कि ये जो अगस्त का महीना है और इसमें एक दो घटना की बात, चूंकि 5 अगस्त को हम कैसे भूल सकते हैं। 5 अगस्त को राहुल गांधी कांग्रेस पूरी काली पोशाक में जो विरोध उन्होंने दिखाया और उस 5 अगस्त को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने काला जादू उसको करार दिया, तो ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि ये अगस्त क्रांति का जो हमारा की जो परंपरा है वो 2022 में भी जिंदा है, ये बता रही है। तो इस हिसाब से अब हम आगे 2024 के सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि आज विपक्ष एकजुट भले ना हो, लेकिन उसकी आवाज कहीं ना कहीं एक साथ इको हो रही है, एक जगह आ रही है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन इन डिफरेंट जो वॉइस हैं उनको जब हम इकट्ठे देखते हैं तो लगता है कि बेचैनी तो एकजुट है ही। भाई संगठनात्मक रूप से एकजुट नहीं है, आंदोलन का कार्यक्रम एकजुट नहीं है, लेकिन बेचैनी एकजुट है। देश भर में एक बेचैनी है और अलग अलग हिस्सों में है। ये 5 नेताओं की बाइट सिर्फ 5 प्रतीक हैं। सच तो यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बेचैनी है। ये बेचैनी जनता को जुबान कौन देगा, कैसे ये आंदोलन का रूप ले, कैसे ये जो आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं कि हमारा अडानी जी दुनिया के तीसरे नंबर अमीर व्यक्ति हो गए हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी तो गर्व करा सकते हैं, तालियां भी बजवा सकते हैं कि हमारे देश का जो पूंजीपति है वो दुनिया में नंबर 3 हो गया, तो हम तालियां उनके लिए बजा भी ले। लेकिन ये तालियां गरीबों के लिए कौन बजाएगा जो कुपोषण में, बीमारी में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, और जो एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, सुसाइड करने में हमारे नौजवान जो है कैसे आगे। और सुसाइड कौन कर रहा है? सुसाइड वही लोग कर रहे हैं जो दैनिक मजदूर हैं, दैनिक भोगी वेतन, मतलब हर रोज कमाते हैं, खाते हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है सुसाइड करने में। तो हम ये देख रहे हैं कि आज एक ऐसी स्थिति से देश गुजर रहा है कि जहां हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 1,66,000 लोगों ने सुसाइड किया है, 45,000 तो महिलाएं हैं इसमें, ज्यादातर बेरोजगार और दैनिक रोजाना जो कमाने वाले लोग हैं वो लोग हैं। ये बताती है स्थिति कि हमारी जो शासन व्यवस्था है ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन है। इस शासन से लोग बेचैन होकर के, मजबूर होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार बदलने का समय आ गया है। एक आम नागरिक की भी जुबान से ये बात निकलनी चाहिए। जो सरकार आत्महत्या की ओर प्रेरित करे, जिस सरकार में लोग भूखों मरे, जिस सरकार में जीना मुश्किल हो जाए, तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ये किसी पार्टी से जुड़कर मैं नहीं कह रहा, एक आम नागरिक के रूप में मैं ये बात कह रहा हूं।
अब इस बात को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इलाके में कैसे अंजाम देंगे। अब नीतीश कुमार जी ने जो कैंपेन शुरू किया है कि उनको जिन लोगों ने बधाई दी उनसे मिल करके वो टटोलेंगे, एकजुटता पैदा करेंगे, वो एक मुहिम है। राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा करने निकल रहे हैं और उन्होंने अपनी यात्रा को नॉन पॉलिटिकल रखा है। तो इसका भी मतलब यही है कि पॉलिटिक्स से उठने का समय आ गया है। जो बेचैनी की आवाज है उसको एकजुट करने का समय आ गया है और यही गुस्सा के चंद्रशेखर राव के में भी दिखता है, ममता बनर्जी में भी दिखता है, या अरविंद केजरीवाल वो कितना गंभीर है मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम उनको समझ में तो बात आ रही है कि कैसे दूसरी सरकारें अगर पैसे लेकर गिराई जा रही हैं सैकड़ों करोड़ में, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार भी उसी तरीके से है निशाने पर। वो खुद अब बोल रहे हैं जो पहले नहीं बोला करते थे, अब बोल रहे हैं। ये सारी स्थितियां ये बता रही हैं कि ये समय आ गया है जब उस आवाज को एकजुट आवाज दी जाए, एक मंच मिले, ताकि ऐसे कुशासन का अंत हो सके जिसमें लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ें। अभी आप अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, जरा ममता बनर्जी को एक बार और सुनते हैं। दूसरी बाइट है, सीबीआई, ईडी, आईटी, इन तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी ने कल खुलकर बोला है और अलग अलग राज्यों में जो कुछ हो रहा है उस पर भी अपनी बात रखी है। आइए जरा ममता बनर्जी को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, सीधा आएंगे प्रोफेसर रविकांत जी के पास कुछ और सवालों के साथ। जरा सुन लें पहले। साहिंसा लोगों ने, मैं आप लोगों को पास पूछती हूं देशवासी का वोट से, महाराष्ट्र ने अपने गवर्नमेंट तोड़ा, पैसा कौन दिया, कहां से आया, कितना सीबीआई हुआ, कितना ईडी हुआ। अब झारखंड भंग तोड़ने गया था, मैंने रोक दिया इधर में 3 एमएलए को। वो लोगों को मैंने पेपर में देखा, जब पूछताछ कर गया तो उन्होंने बोला जो उसको 10 रुपया करके देने वाला था बीजेपी लोग, 10 करोड़ करके। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोला उसको गवर्नमेंट फेंकने के लिए 40 करोड़ का प्लान बनाया, 800 करोड़ का प्लान बनाया, और बंगाल को फेंकने के लिए सीबीआई डे का प्लान बनाया। हाँ, मैं कहना चाहूंगी, हम भी बहुत सीबीआई ईडी देखा, हम उसको इज्जत करते हैं जो अच्छा काम करता है, लेकिन सीबीआई का भी करप्शन का केस हम लोगों के पास है, ईडी का भी है, बीएसएफ के भी है, सीआरपीएफ के भी है। हमारा पुलिस ऑफिसर को अब दिल्ली बुला के अगर आप कुछ करोगे तो आपका इधर में जो है हम उसका खिलाफ में भी हम लीगली एक्शन करेंगे। तो सुन रहे थे आप, हमारे लोगों को अगर